नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो दरिया के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी 10 हैरत अंगेज कर देने वाले तथ्यों के बारे में। और मेरा मानना है कि इन 10 तथ्यों को जानने के बाद आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं तथ्यों की एक ऐसी रेलगाड़ी को जो आप चाहेंगे कि कभी न रुके। भारत में चलने वाली पहली ट्रेन द रेड हिल रेलवे थी, जो कि एक गुड्स ट्रेन थी और जो मद्रास के रेड हिल से चिंतरादीपेट ब्रिज के बीच सन 1837 में सड़क निर्माण कार्य के लिए लेटेराइट स्टोन लेके आई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन के बारे में, जो कि मुंबई, जिसका पहले नाम बॉम्बे था, के बोरीबंदर और थाने के बीच 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी। इस 14 डिब्बे वाले ट्रेन को चलाने के लिए 3 स्टीम लोकोमोटिव्स, जिनका नाम क्रमशः साहिब, सिंध और सुल्तान था, की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों, ये ट्रेन अपने 34 किलोमीटर के सफर में 400 लोगों को लेके चली थी। में 34 किलोमीटर के छोटे से सफर से शुरुआत करने के बाद आज सन 2020 में भारतीय रेलवे दुनिया के 10 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देशों की सूची में तीसरे नंबर पे है। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका और चाइना के बाद अब इस लिस्ट में कुल 68,443 किलोमीटर लंबी रेलवे नेटवर्क के साथ तीसरे नंबर पे आता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में ही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1366.33 मीटर की लंबाई के साथ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। अगर हम विश्व के 10 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो भारत के 3 रेलवे प्लेटफॉर्म इस सूची में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। अब पहले नंबर पे आने वाले गोरखपुर जंक्शन की तो हमने बात कर ही ली। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे नंबर पे 1180.5 मीटर की लंबाई के साथ केरला के कोलम जंक्शन का प्लेटफॉर्म तथा 1072.5 मीटर की लंबाई के साथ पश्चिमी बंगाल के खड़गपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म तीसरे नंबर पे आता है। दोस्तों, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भारत की राजधानी दिल्ली के बीच 762 किलोमीटर के सफर को मात्र 8 घंटे में तय करती है। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे कि ट्रेन 18 भी कहते हैं, ये मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत बनने वाली पहली ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी सन 2019 को हरी झंडी दिखा के रवाना किया था। अब जब भारत के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की बात हो ही रही है तो क्यों न भारत के सबसे धीमे चलने वाली ट्रेन के बारे में भी बात कर लें। दोस्तों, भारत की सबसे धीमे चलने वाली ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस है, जिसे ब्लू माउंटेन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन की औसत रफ्तार मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ट्रेन भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु राज्य के चेन्नई सेंट्रल और मेतुपल्लयम के बीच चलने वाली नाइट एक्सप्रेस ट्रेन है। दोस्तों, बात हो भारतीय ट्रेन की और विवेक एक्सप्रेस की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस पूरे भारतीय उप महाद्वीप में सबसे लंबे रूट पे चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक कुल 4234 किलोमीटर की दूरी 79 घंटे में तय करती है। दोस्तों, ये ट्रेन कुल 57 स्टॉपेज पे रुकती है। दोस्तों, हमने सबसे लंबे रूट पे चलने वाली भारतीय ट्रेन की तो बात कर ली। अब आइए बात करते हैं सबसे छोटे रूट पे दौड़ने वाली भारतीय ट्रेन के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मात्र 3 डिब्बों वाली कोच 8 शटल, जो कि 13.68 किलोमीटर का सफर 35 मिनट में तय करती है, भारत के सबसे छोटे रेलवे ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में चलती है। दोस्तों, अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा ट्रेन से करना अच्छा लगता है, लेकिन ट्रेन का बार बार रुकना आपको कतई पसंद नहीं है, तो आपको त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करना बहुत ही पसंद आएगा। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम तक चलती है और यह ट्रेन कोटा जंक्शन और वडोदरा जंक्शन के बीच के 528 किलोमीटर के सफर को बिना किसी स्टॉपेज के तय करती है। भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन 2.3 करोड़ यात्रियों को लेकर चलती है, जो कि कई देशों जैसे श्रीलंका, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, नॉर्वे आदि देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दोस्तों, आज जब दुनिया में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है, ऐसे समय में ये मानना बहुत ही मुश्किल होता है कि 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देके भारतीय रेलवे विश्व के 10 सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ताओं की सूची में 6वें स्थान पे आता है।